हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल मैंने बताया था आपको कि कल मैं वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे, ठीक है ना। काफी हॉट टॉपिक है, काफी लोग इंतजार भी कर रहे थे, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग अपना एनसीईआरटी दोनों लेके बैठ जाइए और जो भी उसमें जो सिलेबस वाला पहला पन्ना होता है, प्रीफेस के पहले वाला, उसमें देख ले पूरा क्या क्या लिखना है, सब कुछ देख लीजिए, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। आज एकदम 10 मिनट में सारा कुछ क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। कुछ बातें हैं, कुछ फायदा भी हुआ है, नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है, तो उसको देखते हैं क्या करना है। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है कि दोनों पढ़ना है, तो हम लोग देख रहे हैं। देखिए ध्यान से, पहले चैप्टर में देखते हैं, एकदम चैप्टर वाइज सब लोग अपना निकाल लीजिए। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई वीडियो इसके बाद नहीं देखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले चैप्टर की बात करें हम, तो आपने देखा कुछ लोग कह रहे हैं फेक है, कुछ लोग कह रहे हैं सही है। तो यार एनएमसी की वेबसाइट पे है तो फेक तो हो ही नहीं सकता, बाद में जो भी हो, लेकिन फिलहाल तो एकदम सही है। और जो भी है, अब जो सिलेबस दिया हुआ, जो पीडीएफ आया है, कितने लोग ये पूछ रहे हैं सर वो डिलीटेड है कि क्या है क्या है। देखिए ध्यान से, जो लिख के आया है उतना आएगा, यानी कि जो नहीं लिखा है वो डिलीटेड है, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर करो कि जो लिख के आया है वो क्या है, एकदम क्लियर है कि उतना आएगा, और जो नहीं लिखा है वो डिलीटेड है, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें पहले चैप्टर में, तो पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है ना। इसमें से जो लास्ट वाला 2 पन्ना है टैक्सोनॉमिकल एड्स वाला, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन डाउट होता था, तो वो हटा दिया गया, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, पहला लिखा है मैंने द लिविंग वर्ल्ड माइनस टैक्सोनॉमिकल एड्स। पहले चैप्टर से क्या गया है, टैक्सोनॉमिकल एड्स वाला पूरा टॉपिक चला गया है, जिसमें की के बारे में पढ़ते थे हम, जैसे मोनोलॉग्स पढ़ते थे, कैटलॉग्स पढ़ते थे, मोनोग्राफ्स पढ़ते थे, ये सब है ना, ये सब हट गया है, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें दूसरा चैप्टर में कोई कुछ हटा नहीं है, मैं बस वही लिखा हूं जहां से कुछ हटा हुआ है। तो अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें, तो प्लांट किंगडम में जो लास्ट वाला है एंजियोस्पर्म, वो ऐसा लिखा है कि एंजियोस्पर्म नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम बात करें तो अगर 12th में हम जाएंगे, 12th वाले चैप्टर में देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एंजियोस्पर्म के बारे में पूरा दिया हुआ है। तो इसको अगर एक पैरा छोड़ भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तरह से हम कहें तो प्लांट किंगडम पूरा ही पढ़ना है, कुछ उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। देखो मैंने लिखा है 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा बवाल मचा हुआ है बाबू, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखिए मॉर्फोलॉजी फ्लोरिंग प्लांट में जो नया वाला एनसीईआरटी छपा है उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं दिए हैं स्टेम के रूट के। तो अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं दिया है तो अब वही फॉलो होगा। देखिए एक बात क्लियर दिमाग में अपने बिठा लीजिए कि जो नई एनसीईआरटी है उसमें जो जो टॉपिक्स नहीं है उनमें से कुछ टॉपिक्स भी इंक्लूड कर लिए गए हैं। तो नया एनसीईआरटी है नहीं कि नया एनसीईआरटी ले लिया तो वही फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। कुछ मटेरियल अभी दिखाऊंगा मैं पुराने एनसीईआरटी से भी आ रहा है। जैसे यहीं पे देख लो, आप देखेंगे मॉर्फोलॉजी में जो मॉडिफिकेशंस है, मॉडिफिकेशन इन रूट वगैरह, मॉडिफिकेशन जो रूट वाला, जो रूट स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है स्टोरेज के लिए या किसके लिए सबका, तो वो न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन वो सिलेबस में है कि हाँ वो आएगा, इसीलिए आपको वो पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं यही कहूंगा, देखिए आप लोग नई एनसीईआरटी भी ले लें और पुरानी एनसीईआरटी जिसके पास है वो तो सही है। तो जो नई एनसीईआरटी लिए हैं वो कहीं ना कहीं से खोज के पुरानी ले लें, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा जैसे कि जो अभी तक ये हल्ला था कि ये चीज हट गई है नहीं, जैसे कि केमिस्ट्री में एग्जांपल लें हम कि पी ब्लॉक पूरा हट गया था, ठीक है। लेकिन आपको पता है इस सिलेबस में पी ब्लॉक पूरा का पूरा आ रहा है। अब जो नई एनसीईआरटी छप के आई है उसमें पी ब्लॉक नहीं है, अब क्या करोगे। तो यही मैं कह रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको जो है पुरानी एनसीईआरटी लेनी है और ये सिलेबस का जो पीडीएफ है इसको रखना है, और जो चैप्टर इसमें लिखा नहीं है उसको हटा देना है, डिलीट कर देना है। और मैं बताऊं जो चैप्टर पूरा हट गया है उसको छोड़ दो, खत्म हो गया। लेकिन बाबू मैं ये कहूंगा जो टॉपिक्स हटाए गए हैं उनको अगर एक आध बार पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। मान लो कोई 15 पेज का एक चैप्टर है, उसमें से एक पेज हटा दिया गया तो क्या तुम्हारा कौन सा बोझ हल्का हो गया उसका। तो मैं तो यही बस आपको मतलब सजेशन दूंगा कि आप लोग क्या करिए, जो चैप्टर्स हट गए हैं ना, पूरा डिलीट है उसको छोड़ दो, ठीक है ना। बाकी पढ़ना, ठीक है ना। मैं बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं अभी। अब देखो बाबू, मॉर्फोलॉजी में सोलेनेसी फैमिली को हटा दिया गया है, ठीक है ना। कौन सी फैमिली हटा दी गई, सोलेनेसी। अब देखो उसमें ऐड किया गया है मालवेसी, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, ये ग्रामिनी, ये सब ऐड किया गया है, जो कि ना तो पुरानी में है ना नई में है। आप क्या करें, तो बाबू इसको क्या करना है, हमको टॉपिक बना के पढ़ा दिया जाएगा, पढ़ लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अभी तक डिलीटेड हो रहा था, तो आपको क्या किए हैं, सब डिलीटेड के नाम पे कुछ ऐड भी कर दिए इसे में। इस बात को ध्यान समझिएगा, ऐड भी कर दिए हैं यहाँ पे। तो वही मैं कह रहा हूं, डिबेट खत्म करिए कि क्या होगा क्या नहीं। जो जो आया है सिलेबस का उसका प्रिंट आउट निकलवाइए, एक एक चीज एनसीईआरटी में मेंशन कर लीजिए तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है ना। मैं बायोलॉजी के बारे में अभी बात कर रहा हूं फिलहाल, तो सिर्फ बायो में अगर बात करूं तो मैं जो बता रहा हूं इसके अलावा कुछ मत करिएगा। बस 10 मिनट का वीडियो होगा और इसी को फॉलो करिए, कोई इधर उधर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके,
तो मॉर्फोलॉजी में ऐड हुआ है ये सब पढ़ाया जाएगा। सोलिनेशी, ठीक है ना, छोटा सा था, नहीं पढ़ लोगे तो कुछ हो जाएगा क्या, जब जैसे 4 पढ़ रहे थे 5वां सही, ठीक है ना। ओके, अब देखिए एनाटॉमी ऑफ, देखिए लिलिएसी भी हटा दिया गया इसमें, ठीक है ना, पीडीएफ आपके पास है, लेकिन ये सब ऐड हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, और अगर लिख के आया है तो आएगा जरूर क्वेश्चन इसमें से, और क्वेश्चन आए ना आए लेकिन भाई सिलेबस में है, पढ़ना तो है पड़ेगा ही, ताकि हम 100% कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम हॉल में जाए। चलिए अब देखिए एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो सबसे बच्चों का टफ होता था एक तरह से सेकेंडरी ग्रोथ वाला पोर्शन, ये पूरा हटा दिया गया है, ठीक है ना बाबू। देखिए रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रेशनलाइज करके आया है पूरा, रेशनलाइजेशन ये वर्ड, इसका मतलब ये है कि ऐसे टॉपिक जो रिपीटिव होते हैं, जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, उनको मैक्सिममली हटाया गया है। मतलब अब कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं हटाने चाहिए थे, हटा दिए गए हैं, लेकिन रेशनलाइजेशन का मतलब यही होता है। चलिए आगे देखते हैं, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से क्या हटा है, बस सेकेंडरी ग्रोथ, लास्ट वाले टॉपिक्स हट गए हैं जो बहुत थोड़े टफ होते थे, थोड़े से बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगते थे। चलिए अब देखिए चैप्टर 7 में, एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें देखो बाबू अर्थवर्म नहीं है, ये सबको पता था पहले से, लेकिन उसने लिखा है एनसीईआरटी ने इंसेक्ट फ्रॉग, क्या लिखा है, इंसेक्ट और ब्रैकेट में फ्रॉग, मे बी मिसप्रिंटिंग हो, क्योंकि फ्रॉग तो इंसेक्ट है नहीं बाबू, आप सब जानते हैं। तो याद रखिएगा, तो हमको ये लगता है कि फ्रॉग भी और कॉकरोच दोनों पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो अगर कुछ ऐसा अपडेट आता है तो बाद में करेक्ट करके दोबारा रिवाइज सिलेबस डालेंगे सब, तो याद रखेंगे अर्थवर्म हट गया है तो कंफर्म है, लेकिन फ्रॉग और कॉकरोच में अभी भी दुविधा कंफ्यूजन बनी हुई है, समझ रहे हैं ना। तो याद रखना दोनों पढ़ना है आपको अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, लिखा है मैंने, मे बी अपडेटेड सून। ओके, देखिए 11th चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ठीक है ना, ऐसा नहीं था बहुत टफ था, पूरा हटा दिया गया। मिनरल न्यूट्रिशन रटने वाला था, पूरा हटा दिया गया है, ठीक है ना, ये दोनों आप ना पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जो चैप्टर नंबर 15 है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआर, जो हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, फाइटो हार्मोन्स। इसमें से लास्ट के जो 2 पेज हैं जिसमें फोटो पीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन, सीड डोरमेंसी, ये सब जो दिया हुआ था उसको हटा दिया गया है, वो सब नहीं आने वाला है, तो सब नहीं पढ़ना हमको, ठीक है, एकदम क्लियर होकर सब नोट कर लेना, पॉज करके एकदम कि चैप्टर 15 से क्या क्या हटा है, सब ये सब एकदम एनसीईआरटी में नोट कर लेना तुम एकदम, ठीक है ना, बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने भी कई सारे वीडियोस देखे हैं कई लोगों के, उसके बाद फिर वो जो पीडीएफ है उसको प्रिंट आउट निकलवा के फिर खोज के सब मैं एनसीईआरटी में देखो लिख के ले आया हूं ना, तो तुम लोग एकदम मेंटेन उसको रख लेना, ये नहीं कि बस देख रहे हैं फिर भूल जाएंगे। चलिए तो इसमें ये हो गया, ये खत्म हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन, पीजीआर भी हो गया। चलिए आगे देखिए चैप्टर 16 बाबू डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, इतना मेहनत से पढ़ा गया था हम लोग, खूब बढ़िया से, पहला चैप्टर वही था और उसको ही हटा दिया सब। कई बार टेस्ट भी दिया आपने, कई लोग मैसेज भी किए सर अब क्या हो गया, हम कह रहे क्या हो गया, 2 क्वेश्चन आ रहा था, अब कहीं और से आएगा, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई इमोशनल थोड़ी होना है कि हम पढ़े हैं अब क्या करें, अब क्या मर जाओगे, तो अब खत्म हो गया, जो सच है उसको सामना करो, खत्म। चलिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे उन्होंने आपको रुलाया है तो यहाँ पे हंसाया भी है, क्या किया है देखो, जो बच्चों का सबसे ज्यादा डाउट होता था ईयर वाला पोर्शन, आई और ईयर को हटा दिया गया, जितने सेंस और ऑर्गन्स थे, मतलब लास्ट में जो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में दिए हुए थे उसको हटा दिया एनसीईआरटी ने, तो ये लिखा मैंने, मजा आ गया, आपको पढ़ना ही नहीं है। ईयर वाले से बहुत आई तो हो जाता था, ईयर में थोड़ी दिक्कत आती थी, कई सारे टर्म्स होते थे, पूरा एनाटॉमी भर दिया था उसमें, तो इसीलिए ये सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ना, सब नोट कर लेना है सब। अब देखिए क्लास 12th में उससे ज्यादा टॉपिक्स नहीं हटाए हैं, पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया है। पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वैसे भी इंट्रोडक्शन ही था, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट नहीं था, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा चैप्टर हटा दिया गया, नहीं पढ़ना, छूना भी नहीं है उसको, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करें महाबकवास चैप्टर स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर, ये भी हटा दिया गया है। क्या इसमें क्या ही था, हमारे काम का कुछ नहीं था, ठीक है ना, ऐसा लगता था खेती कर रहे हैं हम, किसानी कर रहे हैं अभी, लेकिन हमको डॉक्टर बनना है, तो ये सब हटा दिया गया है, ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया, मैंने लिखा है। 15 इकोसिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं बाबू, कई सारे बैचेस पढ़ चुके हैं। इकोसिस्टम में कोई दिक्कत है नहीं, आपको लास्ट में जो सक्सेशन था, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था, जहां से क्वेश्चन बनते थे, उसी को हटा दिया गधों ने। तो याद रखेंगे सक्सेशन जो है, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन जो भी था, सब कुछ हटा दिया गया है, तो सक्सेशन जहां से टॉपिक है उसको हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना ही नहीं है उसको। और लास्ट वाला चैप्टर जो बहुत ज्यादा रखना पड़ता था, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन भी हटाना चाहिए था, लेकिन हटाया नहीं उन्होंने, इन्वायरमेंटल इशू को हटा दिया, ठीक है ना, तो अच्छा ही हुआ, बहुत ज्यादा बड़ा था, कई सारा डाटा याद रखने थे उसमें कई केमिकल के नाम, कई गैसेस के नाम याद रखने थे, तो सब हटा दिया। चलिए आगे देखिए, तो मैं यहाँ पे लिस्ट बना दिया हूँ लास्ट में कि ऐसा चैप्टर जो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो पहला डाइजेशन,
ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेटजीज फूड प्रोडक्शन और इन्वायरमेंटल इशू। तो ये छह चैप्टर आपको बायोलॉजी में छूने ही नहीं है, इसके बाद दर्शन नहीं होंगे। और बाकी जो मैंने टॉपिक नोट करवाए हैं उसको अच्छे से नोट कर लेना। और देखो उसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने न्यू कमर्स हैं, जो नए नए बच्चे हैं, जो अभी पढ़े ही नहीं है, इसको एक आध बार बस पढ़े हैं, उनके लिए तो फायदा है। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं, जो रिपीटर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा नुकसान है कि ये सब तैयार था उनको, ठीक है ना, अच्छे से तैयार है, इतने साल से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा नुकसान है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक डिबेट बना हुआ है, सब डिस्कस कर रहे हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी लें कि न्यू एनसीईआरटी लें। ओल्ड एनसीईआरटी मार्केट में नहीं मिल रही, क्या करें सर, ये वो ऐसे वैसे। तो सबसे पहले अगर आप 11th और 12th का नया एनसीईआरटी लेंगे, ठीक है ना, तो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो, मान लो स्कूल में पढ़ रहे हो, तो वहां 11th का जो एनसीईआरटी है उसी के हिसाब से आपके एग्जाम्स होंगे, हाफ ईयरली, बोर्ड और जो भी होता है 12th में 11th में। लेकिन नीट में ओल्ड और न्यू से कोई मतलब नहीं है बाबू, दोनों से मतलब है। कहने का मतलब क्या, जो वो सिलेबस लिख के दिया है पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है ना, जो रेगुलेशन अभी आया हुआ था पूरा बढ़िया समझाया है, उसके हिसाब से चलना है। अब आपको दोनों एनसीईआरटी रखनी है और दोनों एनसीईआरटी रख के आप उसको टिक करते रहिए, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओल्ड एनसीईआरटी है तो बहुत अच्छी बात है, और जो उसको ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिल रही बाबू, वो जुगाड़ कर ले कहीं पे किसी से, जो पुराने भाई बहन को भी कोई भी हो। नहीं तो एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी टाइप करिए, चैप्टर का नाम पीडीएफ आ जाएगा, उसको प्रिंट आउट निकलवा दीजिए, इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। हर एक चैप्टर का प्रिंट आउट निकलवा दीजिए, 10-12 पेज का चैप्टर होता है, कहानी खत्म। चलिए अब देखिए आगे, ये डिस्कशन भी खत्म हुआ कि जो ये सोच रहे हैं कि न्यू, जैसे कि क्या है, अभी एक का मैसेज आया था कि सर न्यू एनसीईआरटी में ऑर्गेनिज्म नहीं दिया है, बस पॉपुलेशन दिया है, तो अब मजा आ गया, पॉपुलेशन बस पढ़ना है। अरे गधों, ऑर्गेनिज्म नहीं दिया है एनसीईआरटी में अगर 12th में, तो बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन नीट में आएगा, क्योंकि यहाँ सिलेबस जो आया है उसमें दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ खुश नहीं होना है, कुछ भी एकदम बकवास दिमाग में मत बैठाइए, ठीक है ना, पूरा पढ़ना है। कुछ नहीं, मैंने बताया वो जो 6 चैप्टर्स हैं उसी को छोड़ दो, बाकी पढ़ो सब। चलिए आगे देखिए। देखिए अब ये बन रहा है पेपर टफ होगा कि इजी होगा। अब देखो, अब मान लो 6 चैप्टर हटाए गए हैं, अगर मैं एवरेज दो या मतलब 3-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे ले लूं, तो मान लो 15 क्वेश्चन अब वहां से नहीं आएंगे। अब एक बात आपने नोटिस किया होगा कि जेनेटिक्स वाले पोर्शन को छुआ नहीं है उसने, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन को भी उसने देखा छुआ नहीं है, लिख दिया है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो बाबू उसका पूरा चैप्टर ही आ गया, तो पूरा चैप्टर आ गया, ठीक है ना, तो याद रखिएगा उसको भी। अब बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, इससे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, और पहले से ज्यादा बनेंगे। पहले मान लो कि बायोटेक्नोलॉजी और प्रिंसिपल इनहेरिटेड वेरिएशन वाला चैप्टर, मेंडेलियन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ये सब मिला के मान लो कितना 13-14 क्वेश्चन आता था, हो सकता है 20 क्वेश्चन आए इस बार। तो अब जेनेटिक्स को एकदम पढ़ने की जरूरत है, और रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब चैप्टर से कुछ रिमूव नहीं हुआ है। तो जहां से रिमूव नहीं हुआ है वहां से थोड़ी सी अब चांसेस बढ़ जा रहे हैं। तो याद रखेंगे, मैं पहले ही बताता हूं, इकोलॉजी से बाबू आपके 12-13 क्वेश्चन कम से कम आते हैं और फिर आएंगे। तो अब देखिए इन्वायरमेंटल हट गया, तो मैं भी वहीं पे एडजस्ट कर ले, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से बढ़ा दे क्वेश्चन की मात्रा, इकोसिस्टम से बढ़ा दे, समझ रहे हैं ना, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन बहुत बड़ा चैप्टर है। तो यही सब बातें आपको हम बतानी थी, बहुत लोग मैसेज कर रहे थे, बहुत कंफ्यूजन था, सब परेशान कर दिए थे, ठीक है ना। तो ये जेनेटिक्स पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है जेनेटिक्स बूम एकदम। चलिए तो ये सब था, ओके, और मिलते रहेंगे हम लोग, आप टेंशन मत लीजिए, आप जहां पे भी हैं पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और एकदम वीडियो देखने की जरूरत नहीं। यूट्यूब पे 10 लोग 10 तरह की बातें करेंगे, मैंने भी कई लोगों का वीडियो देखा है, ठीक है ना, बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े कोचिंग का वीडियो देखा, फिर मैं अपना खुद का एनालिसिस किया, फिर मैंने एनसीईआरटी लेके बैठा, 2-3 घंटा लगा, फिर मैं सोचा वीडियो बना दूं आप लोग के लिए। तो एकदम इसीलिए वीडियो बनाया हूं कि आप लोग एकदम टेंशन ना लें, बैठ के पढ़ें बस। ओके, थैंक यू।